और ये है भाई स्पीयर्स जो स्पार्टन्स वगैरह यूज किया करते थे ना, आप देखोगे वेराइटीज अलग अलग है। बाकी ये देखो भाई स्कल्स रखे हुए यानी कि इंसान की खोपड़ियाँ। तो नागालैंड में ना काफ़ी कल्चर है ये हेड हंटिंग का। तो जैसे वो किसी को भी मारते थे या कोई जंग में जाते थे तो ऐसे ना सर काट के ले आते थे और उनको टांगते थे। और ये एक तरह से उनके लिए ट्रॉफी की तरह होती थी कि हाँ उन्होंने इतने लोगों को मारा है। भाई इतनी मतलब ये प्लेस ऐसी लगती है कि रियल है ही नहीं, आपको लगेगा आप अर्थ पे हो ही नहीं। हालांकि ग्रीनरी बहुत है बट ये अलग अलग ऐसे ना पहाड़ की तरह छोटे छोटे वो बने हुए हैं। तो ये आप जो स्टाइल देख रहे हो ना, ये पहले नागा हाउसेस जो होते थे ना उसी स्टाइल की ये पूरा कैथेड्रल बनाया गया है। तो देखो कितना यूनिक है ना भाई, डिफरेंट सा ही लग रहा है, बड़ा ऐसे त्रिकोना सा। मतलब इस स्ट्रक्चर का या इस शेप का मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी कोई कैथेड्रल। तो ये देखो भाई ये सब कुछ चीज़ें खाने के लिए है, जैसे कि मछलियाँ तो चलो नॉर्मल है, पूरे इंडिया में मिलती है। ये पता नहीं क्या भाई, सांप है क्या है, लग तो सांप सर है। देखो आगे इसका मुंह है ना ये रहा, और ये रेंग भी सांप की तरह ही रहा है। 250 रुपए का भाई वाइट चूहा है, अगर आपको खाना है तो आप चूहा भी ले जा सकते हो यहाँ से। अरे बिहार की सेकंड राजधानी यही है, पहली कौन सी है पता आपको? नज़ारे देखो भाई कोहिमा सिटी के, क्या मस्त लग रहे हैं घर। वैसे ऐसे हिल स्टेशन जहाँ भी होते हैं ना, सब में सेम तरह के घर ही होते हैं। जैसे शिमला चले जाओ आप, या गैंगटोक गए थे वहाँ भी ऐसे ही थे ना घर पूरे। ज़्यादातर लोग ना घरों में ऐसे ग्रीन या फिर रेड कलर की ही छतें रखते हैं, आप नोटिस करना हिल स्टेशन पे। ये भाई अपना होटल रूम था कोहिमा सिटी, जो कि के नागालैंड की कैपिटल सिटी है। एक डबल बेड है, एक छोटा बेड है, बाकी अलमीरा, टीवी, डाइनिंग टेबल, इधर एक प्रॉपर किचन। मतलब ये अपार्टमेंट टाइप का ही था, 1 BHK समझ लो। ये किचन हो गया पूरा, और इधर जो है वो बाथरूम था। काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब 2600 रुपये के हिसाब से सही मिल गया हमें ना। क्योंकि आपको 2600 वैसे ज़्यादा लग रहे होंगे, मुझे भी लगते ही है ज़्यादा इंडिया में देने के लिए। बट इस पार्ट में आप आओगे ना नॉर्थ ईस्ट में, तो भाई मतलब 2500-3000 से कम तो कुछ आपको खास मिलेगा ही नहीं। 1500-2000 में तो बिल्कुल मतलब ऐसे 2 क्लास वाले जो है वो रूम्स मिलते हैं कि बस हाँ रात ही गुजारनी है तो ले लो, अगले दिन निकल जाओ। लेकिन इस स्टैंडर्ड का रूम जनरली 4000 4500 रुपये का होता है, बट ये अपने को 2600 का मिल गया, काफ़ी सही है। एंड इस तरह का एरिया अपने होटल के नीचे, और इस एरिया का नाम है ऑफिसर्स हिल्स। एंड नीचे ही देखो पार्किंग लगा दी है इन्होंने, तो मतलब काइंड ऑफ समझ लो रोड पर ही है, बट इनके बिल्कुल बिल्डिंग के आगे ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है सच। लेट्स गो भाई, चलते हैं आज। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा में, एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूं नॉर्थ ईस्ट में। 8 स्टेट्स कवर करने में टोटल 45 to 50 डेज की ये रोड ट्रिप होने वाली है। परसों भाई हम नागालैंड एंटर कर चुके थे, कल हमने रेस्ट किया, कुछ भी शूट नहीं किया, और आज हम यहाँ की जो कैपिटल सिटी है कोहिमा उसको एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा आपको नागालैंड के बारे में। यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा वेज खाना मिलना मुश्किल होता है, लोग क्या क्या खाते हैं वो आपको एक लोकल मार्केट में ले जाके दिखाऊंगा। प्लस यहाँ पे एक म्यूजियम है, वॉर मेमोरियल है, World War II का एक टैंक रखा हुआ है, एक कैथेड्रल है, टॉप व्यू पॉइंट है। तो काफी सारी प्लेसेस है कोहिमा में एक्सप्लोर करने की। कल भी भाई पूरे दिन बारिश होती रही, और आज भी एकदम से जैसे निकलने लगे बारिश शुरू हो गई। एंड भाई परसों और आज अपने साथ 2 बुरे हादसे हो गए हैं। परसों हमारे पास एक जैसे माइक था ना जो मैं होली लैंड का यूज करता था यहाँ पे, उसका जो रिसीवर था वही खो गया भाई तेजपुर में, जब हम जलेबी खाने के लिए उतरे उसके बाद से वो मिला ही नहीं। पता नहीं अब गाड़ी में खोया है या बाहर गिर गया, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पूरी गाड़ी छान मारी है। आज एक बार और छानेंगे अच्छे से। पर हमारे पास बैकअप के लिए ये होली लैंड का दूसरे वाला माइक्रोफोन था, जिसका एक ट्रांसमीटर खो गया था शिरडी में, आपको याद होगा अगर। तो हमने कहा चलो ये यूज हो जाएगा, तो 2 दिन हमने सही यूज करा, परसों भी चल गया और कल भी चल गया। लेकिन आज भाई ये काम ही नहीं कर रहा, इसका रिसीवर फोन में लगा रहे हैं या कैमरे में लगा रहे हैं, पावर ही नहीं आ रही। तो इन शॉर्ट अब दोनों माइक्रोफोन खराब हो चुके हैं, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्ट मेरे फोन से सुन रहे हो। तो हो सकता है आपको इस व्लॉग में ऑडियो कुछ खास पसंद ना आए। हम हालांकि एडिटिंग में थोड़ा सा करेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज वगैरह रिमूव हो जाए, बट ठीक है भाई कर लेना, अब जुगाड़ क्या करूँ। कोहिमा में सब जगह पता कर लिया, कहीं भी ये माइक मिल नहीं रहा, और अमेजोन दिखा रहा है 15 दिन बाद की डिलीवरी, 8 दिन बाद की सॉरी। तो इतने दिन तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं। बाकी लेट्स सी आगे मणिपुर में जाएंगे, इम्फाल में, क्या पता वहां पे मिल जाए। अभी फिलहाल चलते हैं पहले म्यूजियम देखने के लिए। कल तो इतनी ना धुंध वगैरह नहीं हो रही थी, आज तो देखो भाई साहब पूरी विजिबिलिटी भी गायब सी हो रखी है। तो टॉप व्यू पे मेरे को तो लग रहा है कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए हमने सबसे एंड में रखा है वो कैथेड्रल और जो हिल टॉप है ना, ताकि तब तक शायद से बारिश वारिश रुक जाए और मौसम भी सही हो जाए। बट वैसे ये जो हिल अपना ऑफिसर्स हिल वाली जगह है ना, यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा मतलब पतली पतली सड़कें हैं, और ये सिंगल लाइन ही है। चलो ये अच्छा है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, बट चहल पहल पूरी है फिर भी शहर में, लोग छाता वाता लेके निकले हुए हैं। बाकी आज का जो वेदर है वो अराउंड 25 डिग्रीज है,
और कल भी इतना ही था 26-27 के आसपास। तो अरुणाचल जितनी ठंड नहीं है और असम जितनी गर्मी नहीं है, मतलब बीच का मॉडरेट टेम्परेचर है। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल पंखे में गुजारा हो जाता है आराम से। एंड भाई आप आगे थार देख सकते हो चल रही है, और उसमें नंबर प्लेट भी देख सकते हो, NL यानी नागालैंड का नंबर है, और 01 है तो शायद से कोहिमा का होगा ये। अब हमें लेना यू टर्न जी, बिल्कुल ये लो भैया। तो ऑफिसर्स हिल से हम थोड़ा अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अभी क्या था ना, हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे चढ़ाई पे थे, तो हमारा जो होटल था वो टॉप पे ही था एक तरह से, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मेन सिटी सेंटर, और फिर उससे थोड़ा और आगे। तो ये आ गया भाई हम मेन टाउन वाले एरिया में। यहाँ पे ही आपको थोड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और नॉर्मल जो शॉप होती है एक छोटे टाउन में वैसे ही है। मतलब कोहिमा इतना बड़ा शहर नहीं है, बट फिर भी आपको मतलब ठीक ठाक ना सारी चीज़ें मिल जाएगी। हालांकि जो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है वो है दीमापुर, जो बिल्कुल बॉर्डर टाउन था, हम रुके थे, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। वो शहर सबसे बड़ा है नागालैंड में, तो उस हिसाब से आप देखोगे ये तो काफ़ी छोटा लगता है कोहिमा। बट हाँ, हर चीज़ मिल ही जाएगी, हर चीज़ तो नहीं कह सकते। अब हमारे माइक्रोफोन भी मिल रहे हैं जैसे कि। यही है भाई, थोड़ा दिल्ली गुड़गांव में रहने का यही फ़ायदा होता है कि अमेज़ोन की भी एक दिन में डिलीवरी आ जाती है, या फिर आपको जो चीज़ें चाहिए ऑलमोस्ट ऑफलाइन भी मिल ही जाती है। लेकिन इन सिटीज़ में थोड़ा सा है ये चक्कर। भाई ये पहुंच तो गए हैं हम, देखो स्टेट म्यूजियम, बट इसमें तो लग रहा है ताला। आज है शनिवार, बंद तो नहीं होना चाहिए ये, पता नहीं क्यों है। हाँ तो अभी एक लोकल थे, उनसे पूछा है, वो कह रहे गेट तो वही है, आज सैटरडे है इसलिए बंद होगा। हालांकि गूगल पे दिखा रहा है कि 3 बजे तक ओपन है दोपहर के, बट स्टिल बंद है। तो फिर वो लोकल सही कह रहे होंगे, बंद होता होगा। गूगल मैप पे आधे ज्यादा चीजें अपडेटेड नहीं रहती क्योंकि ना। चलो छोड़ो, अब टॉप पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से देख रहे हैं भाई शायद कहीं कोई और रास्ता ना हो, तो अब ये कच्ची सी सड़क पे चढ़ गए हैं भाई। इसमें यहाँ पे तो ना बहुत खड़ी चढ़ाई है, मतलब जगह पे जाने के लिए। मैनुअल गाड़ी में तो पीछे ही चली जाए गाड़ी, अगर जिसको ढंग से ना चलानी आती हो। अब हमारी तो ऑटोमेटिक है, सिर्फ रेस देना है और चढ़ाते रहो। और स्कॉर्पियो है ना, तो पावरफुल भी है गाड़ी। पूछते हैं किसी से म्यूजियम का ना कि ये खुलता है या क्या चक्कर है इसका। तो लो जी, आज अपने को खुला मिल गया है म्यूजियम। अब यहाँ गाड़ी लगाते हैं फटाफट से और टिकट लेके अंदर चलते हैं। ये देखो भाई, इसका भी गेट कितना ऐसे है ना, लकड़ी का ट्रेडिशनल टाइप का। ये देखो ना, ओ भाई साहब, पूरी कार्विंग कर रखी है मस्त एकदम। अब यहाँ से ही है क्या एंट्री? पता नहीं टिकट कहाँ से मिलेगी। गलत चला गया था भाई, ये वाली बिल्डिंग है एक्चुअल में। अब इस पे लिखा हुआ है भाई 3 बजे बंद हो जाएगा। देखते हैं खुला मिलता है कि नहीं। ये मिल गई है जी अपने को टिकट, 10 रुपए की है मात्र। देखो जो ट्राइब्स है ना नागालैंड की, उनकी आउटफिट कुछ इस तरह से होती है। ऊपर देखो कैसे सींग से लगे हुए हैं। एंड ये जो 14 ट्राइब्स है उनकी अलग अलग टेक्सटाइल है, मतलब वो कपड़ा एक तरह से डिजाइन कह सकते हो आप। एंड ये देखो यहाँ पे सारे लिखे भी हुए हैं, हर ट्राइब का नाम आप पढ़ सकते हो इस तरह से। ये ओरिजिनल फोटोज है उस टाइम की, जो मतलब ट्राइब के लोग हुआ करते थे। एंड ये स्कैन करके आप ऑडियो गाइड भी सुन सकते हो। ये देखो इस तरह से आउटफिट हुआ करती थी तब के लोगों की। मतलब अभी भी ये ट्राइब एग्जिस्ट करती है सारे, पर मतलब दूर दूर जगहों पे है। नॉर्थ में जाओगे ना बिल्कुल ऊपर, तो ये जिलियांग करके ट्राइब है, उनकी ट्राइब की एक लेडी का वो बना रखा है। ये देखो इस तरह से जो है वो डांस करते थे, नाम था इसका बटरफ्लाई डांस। ये ट्राइब है कोनियाक्स, उन्होंने ब्रास के स्टैचूज बनाए थे। देखो ये ट्राइब है पोचुरी ट्राइब, उनमें से एक लेडी है। तो देखो आप आउटफिट भी देख सकते हो, हाथ में देखोगे ना कैसे कड़े टाइप के पहन रखे मोटे मोटे। देन ये अंगामी ट्राइब है, उनके मतलब ट्राइब का एक कपल है जो अपने नेबरिंग विलेज में रिलेटिव के घर विजिट कर रहे हैं। तो ये दिखाया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, पढ़ लो। देन ये अलग अलग टाइप के वेपन्स है, मीट कटिंग के लिए या फिर जब लड़ाई वगैरह में वॉरफेयर में यूज होते थे, इस तरह के यूज किए जाते थे, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में दाउस बोलते हैं, DAOS। ये भी देखो सारे के सारे औजार ही है इस तरह के पूरे। देन ये है भाई चैंग वॉरियर्स, और उनकी आउटफिट आप देख सकते हो, इस तरह से जो है वो लड़ते थे वो, मतलब इस आउटफिट में। और इस तरह के घर वार होते थे पहले सारे। सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले, एक्चुअल में पहले तो थे ही, अभी भी काफी हद तक जो है ना ये प्रिजर्व्ड है चीजें, मतलब रियल लाइफ में। देन ये बैम्बू स्टिक्स थी, ये भी मतलब वेपन्स की तरह यूज की जाती थी। अगर किसी ने गोस्ट ऑफ तुशिमा खेली है तो उनमें भी इस तरह के औजार ना आपको मतलब वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। देन ये जी क्रॉसबो है उस टाइम के, मतलब जो लोग वो यूज करते हैं, और ये आपको कॉल ऑफ ड्यूटीज वगैरह में भी मिलते थे क्रॉसबो। अब थोड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, बट ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है लकड़ी के। देखो देन इधर भाई ये सारी की सारी गन रखी हुई है, मतलब देखो ना कितनी ऐसे विंटेज टाइप की गन है।
ओए होए, ये छोटी वाली गन है, बाकी ये सारी राइफल है बड़ी बड़ी। देन ये वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के जो है वो सारे वेपन्स रखे हुए हैं जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। जैसे ये गन जो है ब्रिटिशर्स गन थी, स्टैन गन बोलते हैं इसे। और इसके अलावा एक स्वॉर्ड है, ये वाली तलवार, ये फ्रेंच है। देन और मज़ा लोडिंग गन्स है काफ़ी सारी यहाँ पे। ये रेंगमा ट्राइब की एक वुमन है जो अपनी फील्ड में काम कर रही है, मतलब खेती बाड़ी कर रही है। और ये है भाई स्पीयर्स, जो स्पार्टन्स वगैरह यूज़ किया करते थे ना। अब देखोगे वेराइटीज़ अलग अलग है। जैसे कोई अमीर आदमी है उसका स्पीयर अलग होगा, डांसिंग के लिए अलग होगा, हंटिंग के लिए अलग होगा। तो ये सब अलग अलग टाइप के 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। देन इस तरह की शील्ड यूज़ करते थे जब भी लड़ाई होती थी। तो एक एलिफेंट के उससे बनी है और एक बनी है बफेलो के। बफेलो की हाइट लिखा है कुछ तो, अब ये हाइट स्किन ही होती होगी शायद से, है ना। तो ये एलिफेंट की स्किन से और ये बफेलो की स्किन से। और ये बैम्बू से बनी हुई शील्ड है। एंड इस तरह से देखो सज धज के जो है वो फेस्टिवल्स अटेंड करने जाते थे। कानों के वहाँ देखो भाई बालिया टाइप की कितनी बड़ी बड़ी है और सर के ऊपर पहनी जाती थी इस तरह से। देन यहाँ पे एक तरह की नागा किचन बना रखी है कि किस तरह की उनके घरों में किचन होती थी। तो आप देख सकते हो नीचे ऐसे लकड़ी जला के खाना बनाया जाता था और ऊपर कुछ बकेट्स वगैरह रखी हुई है। इधर भी सामान रखा हुआ है। देन इधर देखोगे आप तो ये सारे औजार रखे हैं इनके। और जैसे अभी हमारे छाते होते हैं ना, तो ये उन ट्राइब्स का छाता है समझ लो, बारिश से बचने के लिए। इस तरह के घर हुआ करते थे। और जैसे लेडी काम करने जाती थी जब फील्ड में, तो अपनी बकेट ले लेती थी पीछे जिसमें काफ़ी सामान होता था। जैसे वो रेन शील्ड हो गई या फिर लंच हो गया उनका, और खेती बाड़ी के लिए औजार हो गए। बाकी हंटिंग के लिए देखो इस तरह से क्रॉसबो का यूज किया करते थे। और अभी जैसे गांव में पानी ले जाने के लिए घड़े यूज होते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसे बैम्बू के ना बोतल टाइप की यूज होती थी। ये जो पीछे इन्होंने टांग रखी है, इसमें पानी ले जाया जाता था। बाकी ये देखो भाई स्कल्स रखे हुए, यानी कि इंसान की खोपड़ियाँ। तो नागालैंड में ना काफ़ी कल्चर है ये हेड हंटिंग का। तो जैसे वो किसी को भी मारते थे या कोई जंग में जाते थे तो ऐसे ना सर काट के ले आते थे और उनको टांगते थे। और ये एक तरह से उनके लिए ट्रॉफी की तरह होती थी कि हाँ उन्होंने इतने लोगों को मारा है। देख रहे हो भाई साहब। और जैसे स्कार्फ या फिर शॉल्स वगैरह होती थी ना टेक्सटाइल, उनको इस तरह से वीव किया जाता था। तो ये देखो इस तरह की मशीन होती थी। ये अभी भी करा जाता है भाई। मैं आपको कल गांव में जाऊंगा ना, जब यहाँ के ट्रेडिशनल वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे लोग करते हैं ये। बाकी इस तरह से ना ट्रेडिशनल टैटूज अपनी बॉडी पे या फेस पे करवाते थे। जैसे ये देखो आओ नागा चुंगली टैटू, ये जैसे इन्होंने करवा रखा है ना क्रॉस क्रॉस सा। देन ये है कोन्याक नागा फेस टैटू, पूरे फेस पे टैटू ही टैटू हो रखा है। देन ये है मोंगसीन टैटू। देन छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए ना इस तरह के स्मॉल स्मॉल ट्रैप से होते थे, मतलब फंदे से, जो ये लगा देते थे और इससे फिर जानवर फंस जाते थे इस पे। ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होते थे मछली पकड़ने के लिए। तो काइंड ऑफ ऐसे टोकरी टाइप की है ये। देन ये ना एक रिच लेडी है, और पता कैसे चलता था कि रिच है कि इनके ये इस तरह से मोती वोती ना बहुत सारे दिखेंगे आपको, तो पता चलता है कि ये थोड़े से रिच है नॉर्मल लोगों से। इस तरह के गहने पहनते थे ये लकड़ी के और मोती वोती से। देख रहे हो आप कैसे, मतलब सोना चांदी कुछ नहीं था। इस तरह से ब्रोंज होगा शायद से बीच में, बाकी सब नेचुरल चीज़ों से बना है। देन ये है एक नागा वॉरियर जो विक्ट्री डांस कर रहे हैं। तो देखो इस तरह से भाला वगैरह और शील्ड होती है इनके पास। बाकी ये है जी ब्लैक स्मिथ ट्राइब के, जो अलग अलग औजार बनाते थे, जैसे गन हो गई, या फिर देखो गन वो पड़ी हुई है, या फिर वही काटने के लिए कुछ कुछ अलग अलग औजार। बाकी जो आपको मैंने बैम्बू बास्केट दिखाई वो इस तरह से बनाई जाती थी, अलग अलग बैम्बू स्टिक लेके उनको जोड़ के फिर बास्केट बनती थी। काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं तो मतलब भटक सा गया कि क्या क्या देख लिया क्या क्या नहीं। देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है बड़ी बड़ी, ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हो साथ में। और कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि वीडियो अलाउड नहीं है, फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं भी ले रहा हूँ आराम से, और कोई है भी नहीं है। ये देखो वो हम मतलब तीर कमान रखने वाला बड़ा सा। बाकी ये शीशे है भाई, देखो अलग अलग, इसमें फनी फनी सा कुछ दिखेगा। ओ भाई साहब इसमें तो लंबा हो गया, मैं देख रहे हो मेरे पैर कितने लंबे हो गए। इस वाले में शायद मोटा हो जाऊंगा मैं, हाँ फैल सा गया देखना और इस वाले में छोटा हो गया, पिद्दू बन गया मैं मतलब 10 रुपए के हिसाब से तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है, ज़रूर आना। ये स्टेट म्यूजियम है, नागालैंड स्टेट म्यूजियम। यहाँ पे पूरा कल्चर दिखाया गया है नागालैंड का। यहाँ देखोगे ना सारे जो भी ट्राइब्स हैं उनके अलग अलग किस तरह के घर होते थे वह वो दिखाए गए हैं। तो ये देखो मतलब सिटी वाइज भी इस तरह के घर होते थे। दीमापुर में कुछ इस तरह का होता था। देन अंगामी का ऐसे, ये वाले तो कई जगह पे देखने के लिए मिले हैं इस तरह के गेट्स वगैरह, और घर के भी डिज़ाइन। कोहिमा लिखा हुआ है देखो, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के घर हैं, आप सारे देख सकते हो यहाँ पे पोज वोज करके जो भी है। एंड ये है सारे उस टाइम के ग्लासेस या मग, मतलब कुछ पीने के लिए, जैसे कि राइस बियर पीनी है या कुछ भी पीना है तो इस तरह के अलग अलग मग यूज़ होते थे। देखो कैसे कैसे, वो देखो भाई सब सीन की तरह मग लग रहा है पूरा, है ना। यहाँ भी काफ़ी तरह के हैं, उधर देखोगे ये है जी उस टाइम के बर्तन। ये देखो
प्लेट है ये, जिसमें अलग अलग खाने बने हुए, कितनी बड़ी सी है ना। देन ये तराजू होगा उस टाइम का तोलने के लिए, देखो। एंड ये रियल जानवरों के ना सर होते थे, और उनके ऐसे होन्स को लोग अपने घरों के बाहर लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, आपको कई जगहों पे मिलेंगे ऐसे ना रियल स्कल वाले। और ये देखो कैसी कैसी चीज़ें। ये सारे भाई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये ढोल या ड्रम की तरह हो गया, देन वो सितार वगैरह की तरह हो गया, सब लकड़ी से बने हुए हैं ये नेचुरली। देखो जापान में जैसे सूमो रेसलिंग होती है ना, उसी तरह से यहाँ की लोकल रेसलिंग होती है ये। इसका नाम है, आप पढ़ सकते हो भाई, जैक्सन कैने रेसलिंग। ये देखो इस तरह से खेलते थे। देखो गो कार्टिंग करने के लिए इस तरह से लकड़ी का बनाया जाता था। ये डंडे से है भाई, इस पे देखो यहाँ पे पैर रख के चलते थे इस तरह से। हाई जंप के लिए इस तरह के सामान का यूज किया जाता था। एंड गांव में ना इस तरह के कम्युनिटी बेड बनाए जाते थे बड़े बड़े लकड़ी के। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये उठा हुआ है ना, इस पे सर रखने के लिए, तो इस पे सब लोग एक साथ सोया करते थे कम्युनिटी में। ये अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे टारगेट किकिंग है ये, इस तरह से उछल के। देन ये काइंड ऑफ कंचों की तरह होता था, ये देखो इस तरह से खेलते थे। इस तरह से हुआ करती थी किक फाइटिंग। बाकी आर्चरी तो थी नॉर्मल तीर कमान है। तो यहाँ पे बहुत कुछ, आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप आओ लेकिन यहाँ पे खुद से एक्सपीरियंस करो तो मज़ा आएगा। ये देखना भाई, एक फ्लोर नीचे भी है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। इस तरह के लकड़ी के कॉफिन बनाए जाते थे, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती थी तो ताबूत एक तरह से आप कह सकते हो, इसमें बॉडी रखी जाती थी। तो देखो बॉडी को इस तरह से रखते थे, फिर उसके नीचे ना आग लगाते थे, ये देख रहे हो। देन जो है वो फिर बोन प्लेसमेंट करते थे फ्यूनररी जार में, इस तरह से। भाई सीरियसली काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें देखने को मिली यहाँ की ट्राइब्स, उनके ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में। तो बिल्कुल विजिट करना, 10 रुपये टिकट है, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसके अलावा भाई यहीं कोहिमा से पास में ना एक वैली है नागालैंड की बड़ी फेमस, जूको वैली। ये मैं ड्रोन शॉट्स या क्लिप्स डाल दूंगा किसी की। भाई इतनी मतलब ये प्लेस ऐसी लगती है कि रियल है ही नहीं, आपको लगेगा आप अर्थ पे हो ही नहीं। हालांकि ग्रीनरी बहुत है, बट ये अलग अलग ऐसे ना पहाड़ की तरह छोटे छोटे वो बने हुए हैं, छोटे या बड़े आप जो भी कहो, तो बड़ा क्रेजी सी जगह लगती है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ के लिए है, ट्रैकिंग। तो पहले कोहिमा से जाना पड़ता है 1.5 घंटे एक जगह पे, और वहां से फिर 2.5-3 घंटे की ट्रैकिंग करके आपको ऊपर जानी होती है। तो हम तो स्किप कर रहे हैं, बट अगर आपको ट्रैकिंग वगैरह का शौक है तो जूको वैली जरूर जाना भाई। ये स्पेलिंग तो डी से शुरू होती है इसकी, बार बोलते जूको है शायद से। भाई बहुत ही मजेदार वो है। और ऊपर जहाँ टॉप पे पहुंचते हो ना, वहाँ पे कैंपिंग का भी है, वहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। तो ये इनके आप चैनल पे वीडियो देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन के नाम से, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्होंने अच्छे से बताया पूरा। बट अपने को जो है वो मतलब ट्रैकिंग का इतना शौक भी नहीं है, और थोड़ी बॉडी भी वैसी नहीं है कि समझ लो ना 3 घंटे पैदल चल के जाए, तो हम स्किप मार रहे हैं। बट आप जरूर ट्राई करना, मतलब फोटोज कितनी सुंदर सुंदर आपको दिखेगी ना गूगल पे, और वीडियोस दिखेंगी, आप रोक नहीं पाओगे खुद को। तो जरूर विजिट करना जूको वैली। तो ये चलते चलते भाई हम बिल्कुल सिटी सेंटर में आ गए हैं कोहिमा के। यहाँ पे तो भाई बड़े बड़े शोरूम है काफी सारे ना, विशाल मेगा मोट है, और इसके अलावा ट्रेंड्स था एक। तो यहीं कहीं पे एक हमें कैमरे की शॉप दिखी है गूगल पे। अब ढूंढ रहा हूँ मैं आसपास वो कहाँ पर है। अगर तो उनके पास मिल गया तो ठीक है, वरना तो फिर रेयर ही चांस है कि यहाँ मिले। ये देखो राइट में मार्केट है बड़ी सी, एवी मार्केट। तो भाई अभी तक माइक का तो कोई जुगाड़ हुआ नहीं, बारिश भी नहीं रुक रही, तो हमने सोचा चलो इतने डीजल ही डलवा लेते हैं भाई। गाड़ी की टंकी भी खाली पड़ी है, देखते हैं नागालैंड में क्या प्राइस है डीजल का। तो भाई इंडियन ऑयल का ही पेट्रोल पंप है, फुल कर दो। इंडिया ही है तो भाई पेट्रोल पंप ज़्यादातर सेम ही होंगे, बस ये है कि प्राइस का फ़र्क होता है। क्या रेट है डीजल यहाँ पे? 88.86। तो भाई महंगा ही है वहाँ से। असम में शायद 82, असम में अरुणाचल में 82 था, यहाँ 88 है, ऑलमोस्ट 6 रुपये महंगा। और पेट्रोल का रेट है 97.75 भाई साहब। एंड ये 10% वाला है इथेनॉल ब्रांडेड। तो भाई पूरा 50 लीटर आ गया, 4,443 रुपये। ट्रैफिक तो भाई कोहिमा सिटी में ना प्रॉपर मतलब फील वैसी आ रही है कि एक बिजी हिल स्टेशन में ना धीरे धीरे ट्रैफिक। बट यहाँ पे लोग ना थोड़े से सही है, सिविलाइज्ड है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो। फालतू में हॉर्न वोन नहीं बजाते, एकदम से ओवरटेक नहीं करते, मतलब अगर ट्रैफिक लग रहा है तो अपनी लेन में ही शांति से चलते रहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ की। बट ट्रैफिक है बहुत भाई, मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर करने के लिए 15-15, 20-20 मिनट लग जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक चर्च पे जा रहे हैं, होपफुली वो खुला हो भाई, सैटरडे की वजह से वो बंद ना हो। तो यार अभी किसी भाई साहब ने बताया ये कोहिमा ट्रेड सेंटर चले जाओ, शायद यहाँ पे माइक मिल सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टाइप का ही है एक बिल्डिंग ना पूरी की पूरी। तो केश इसको सोन को भेजता हूँ, होपफुली अगर मिल जाए तो बढ़िया है, वरना चलो लास्ट है बस, इसके बाद नहीं ढूंढेंगे। उम्मीद तो है भाई यहाँ पे ना मिल जाएगा। देखो काफ़ी सारी दुकानें हैं क्योंकि ना, और काफ़ी बड़ी मार्केट भी है, बस पार्किंग का इशू है, इसलिए सोहन को ही उतार दिया मैंने।
मैं गाड़ी इधर उधर ले जाके लगाता हूँ कहीं। क्या स्टेटस है, मिला नहीं मिला? बोल रहा हमारे यहाँ माइक जैसी कोई चीज नहीं होती। जबकि भाई 20 से भी ज्यादा दुकानें तो होंगी है ना वहाँ सारी। तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे थोड़ा यूट्यूब वगैरह का है नहीं क्रेज, और प्लस हमें जो कंपनी का चाहिए होली लैंड वो इतना पॉपुलर भी नहीं है। वो क्या रोड का भी नहीं मिल रहा? रोड भी नहीं है, रोड तो इतना बड़ा ब्रांड है, डीजे इतना बड़ा ब्रांड है, वो भी नहीं मिल रहा है भाई यहाँ। छोड़ो भाई, अब देखा जाएगा। वायर वाले आते थे ना पहले, वो मिल रहे। पूरा वो लेवियर माइक, हाँ। वो तो आईफोन में स्लॉट ही नहीं है। चलो भाई चलो छोड़ो, अब जैसी ऑडियो आ रही है भाई कर लेना मैंने। तो लो भाई ये पहुंच गए हम कैथेड्रल में, अब देखते हैं खुला है कि नहीं। और माइक का भाई सोहन ने एक जुगाड़ बना दिया है। एक्चुअल में ये जो रिसीवर था ना, इसकी ये पिन काम नहीं कर रही, मतलब इस पिन को डायरेक्टली लगाने पे ना ये पावर नहीं ले रही, लेकिन ये जो साथ में चार्जिंग वाला केबल है ना, मतलब चार्जिंग वाला पोर्ट है, इसके थ्रू जो है वो पावर मिल रही है। तो अब हमने क्या करा, इसमें टाइप सी टू टाइप सी केबल लगा दी, और ये केबल लगा लेंगे अपने आईफोन में, जिससे कि ये रिसीवर में पावर आ जाएगी। दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, इसमें पावर आ गई है, माइक कनेक्ट भी हो गया है, और अब जो आप ऑडियो सुन रहे होंगे वो माइक्रोफोन के थ्रू आ रही होगी होपफुली। अभी मैंने चेक नहीं किया, चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई, जो सोचा था वो कामयाब नहीं हुआ। इस वाले पोर्ट से खाली इसमें पावर मिल रही है, लेकिन फोन से कनेक्शन के लिए तो यही पोर्ट यूज होगा, और यही चल नहीं रहा है मेरे ख्याल से। पता नहीं अब अंदर से टूट गया या क्या खराबी हुई है, समझ नहीं आ रहा। तो मिशन फेल। तो भाई अब अपना जो ओस्मो पॉकेट है इसी से शूट करेंगे, क्योंकि इसमें वायरलेस वाला माइक डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाता है। ये देखो, बिना कोई अडेप्टर लगाए जो मेरा ये वाला माइक है डायरेक्ट वायरलेसली कनेक्ट हो गया। तो चलो इतना तो काम चल जाएगा। तो चलो बाकी यार थोड़ा सा ना नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो नागालैंड को ना लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो अराउंड 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होता है हर साल। और ये फेस्टिवल भाई अब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। तो हालांकि हम इस ट्रिप पे तो नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट आप आ रहे हो तो दिसंबर में ज़रूर करना अटेंड। बाकी जो नागालैंड नाम पड़ा है ना, वो यहाँ की 17 जो ट्राइब्स है, नागा ट्राइब्स हैं, उनके बेसिस पे बना हुआ है, जिनके भाई अपने अलग कल्चर है, अपनी अलग लैंग्वेज है। तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कुछ कुछ ट्राइब्स को अलग अलग जगहों पे। हालांकि कोहिमा में इतना हम मेन अभी सिटी सेंटर ही देख रहे हैं। कल वाला व्लॉग जो है वो आप देखना, उसमें हम एक नागालैंड के गांव में जाएंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे मतलब हॉस्पिटैलिटी है, वो सब कुछ आपको अगले व्लॉग में दिखेगा। बाकी यार कैथेड्रल तो ये है, आप सामने देख सकते हो, बट जो रास्ता है ना वो यहाँ से नीचे से जाके है। उधर वाला जो गेट है वो बंद पड़ा हुआ है अभी फिलहाल। रास्ता देखो भाई नीचे जाने का, बड़े ही पतले पतले सी सीढ़ियाँ सी है बस। बाकी ऑफिशियली नागालैंड इंडिया का स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को। टोटल एरिया की बात करें तो भाई अराउंड 16,579 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का 25th लार्जेस्ट स्टेट बन जाता है। पूरे नागालैंड में अराउंड 1.9 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 19 लाख इतनी पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट सिटी मैंने आपको बता ही दिया था, दीमापुर है, लेकिन जो कैपिटल सिटी है वो ये है जहाँ पे अभी हम है, कोहिमा। और पूरे कोहिमा में अराउंड 2,70,000 के आसपास लोग रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की नागामीज है। इसके अलावा जो 17 मैंने ट्राइब बताई आपको, उनकी सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस है। वैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे लोग हिंदी तो समझ जाते हैं, बोल भी लेते हैं, बट जनरली लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं टूरिस्ट के साथ। तो इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन आपको काफ़ी मिलेगी इधर। रिलीजन की बात करें तो पूरे नागालैंड में अराउंड 88% क्रिश्चियंस रहते हैं। जी हाँ भाई, मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिश्चियंस की है, इसलिए आपको इतने सारे चर्च एंड कैथेड्रल्स दिखेंगे। और फिर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है। तो यही मेन एंट्रेंस है, एक्चुअल में लिखा भी है देखो, वेलकम टू कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, बिशप हाउस। और ऊपर का गेट देखो, जैसे कि मैंने कल भी आपको दिखाया था, इस तरह के गेट दिखेंगे आपको जनरली ना यहाँ पे। तो चलो जी अंदर चलते हैं। और यहाँ का मेन कैथेड्रल जो है, वैसे तो काफ़ी सारे चर्चेज है और भी, बट मेन कैथेड्रल यही है यहाँ का। देखो यहाँ पे ये गोल्डन जुबली हॉल भी है, शायद से ये जो इवेंट्स वगैरह होते होंगे उसके लिए बनाया गया। एंड यहाँ से देखो भाई क्या मस्त व्यू दिख रहा है। अभी पास जाकर दिखाता हूँ। इधर ये थोड़ा सा गार्डन टाइप का है और 2-3 स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं उधर। आप देखोगे ना भाई, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है, और वैसे बना भी काफ़ी अच्छा हुआ है। मेन फ्रंट साइड वहाँ से है, दिखाता हूँ अंदर। गाड़ी वैसे तो ना यहाँ तक भी आ जाती है, देखो पिकअप एंड ड्रॉप का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है ना, ये रहा छोटा सा,
तो हमें नहीं पता था, हमें पता नहीं गूगल मैप ऊपर की तरफ ले गया कहीं पे, बट यहाँ भी आ सकते हैं। और अब चलते हैं, ये जो गार्डन बना हुआ है यहाँ पे, देखो इस तरह के ना 14 स्टेशंस बने हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के, मतलब स्टेशन मतलब ये स्ट्रक्चर। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब आप वॉक करोगे तो आप अकेले नहीं होंगे, जीसस जो है वो आपके साथ ही वॉक करेंगे। जैसे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेशन जीसस इज़ कंडेम्ड टू डेथ, तो उनकी एक तरह से पूरी स्टोरी बताई गई है यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेशन से लेके। इसी तरह से आप देखोगे तो टोटल 14 है, कुछ इधर है और कुछ उस तरफ है वो रे। फिर सेकंड स्टेशन में लिखा हुआ है जीसस ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था क्रॉस। रियल लग रहा है अंदर, काफ़ी स्ट्रक्चर देखना, अभी रिफ्लेक्शन से आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है बढ़िया एकदम। उसके बाद थर्ड स्टेशन जीसस जब फर्स्ट टाइम जो है वो फॉल मतलब गिर गए थे, तो ये देखो दिखाया गया। देन वो अपने मदर से मिले थे फोर्थ स्टेशन में। देखो यहाँ ना लिखा भी हुआ है भाई किसने स्पॉन्सर किया है ये पूरा स्टेशन, जैसे कि कोई फैमिली है यूएसए से, उन्होंने मतलब जो भी डोनेशन वगैरह दी होंगी। फिफ्थ स्टेशन में साइमन हेल्प्स जीसस टू कैरी द क्रॉस, ये देख सकते हो। सिक्स स्टेशन में वेरोनिका वाइप द फेस ऑफ जीसस। एंड ये देखो भाई ये है पूरे कैथेड्रल का फ्रंट व्यू। तो ये आप जो स्टाइल देख रहे हो ना, ये पहले नागा हाउसेस जो होते थे ना उसी स्टाइल की ये पूरा कैथेड्रल बनाया गया। तो देखो कितना यूनिक है ना भाई, डिफरेंट सा ही लग रहा है, बड़ा ऐसे त्रिकोना सा, मतलब इस स्ट्रक्चर का या इस शेप का मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी कोई कैथेड्रल। ये देखो भाई यहाँ से व्यू दिखेगा आपको कोहिमा सिटी का, ओए होए भाई साहब क्या क्रेजी व्यू है। अब तो बारिश रुक गई है, धुंध बट थोड़ी थोड़ी है अभी भी फ़िलहाल, बट वैसे आप देखोगे ओवरऑल बढ़िया लग रहा है ना एकदम, होए होए मज़ेदार। देन सेवन स्टेशन में जीसस जो है वो सेकंड टाइम गिरे थे, वो दिखाया गया है। देन ये है जी एट्थ स्टेशन, हाँ पढ़ सकते हो यहाँ पे। नाइन्थ स्टेशन में जो है वो जीसस थर्ड टाइम गिरे थे, दिखाया गया। देन 10th स्टेशन आप देख सकते हो ये इस तरह से। 11th स्टेशन में जीसस को जो है वो क्रॉस पे नेल किया गया था। 12th स्टेशन में दिखाया गया है कि जीसस की जो है वो डेथ हो गई थी क्रॉस पे, ये देख सकते हो आप, रिफ्लेक्शन बहुत है। देन जीसस को जो है वो क्रॉस से उतारा गया था जब उनकी डेथ हो गई थी। एंड देन लास्ट में 14th स्टेशन में दिखाया गया है कि जीसस को जो है वो उनके ग्रेव में डाल दिया गया था, मतलब टोम जो था। तो ये पूरी स्टोरी बताई गई है जीसस की 14th अलग अलग स्टेशंस के द्वारा। बाकी कैथेड्रल की बिल्डिंग सही में यार बहुत बढ़िया सी लग रही है मुझे, मतलब यूनिक ही स्ट्रक्चर है कुछ। तो जी ये ओवरऑल पूरा कैथेड्रल का लुक है, आप एक बार फिर से देख सकते हो। मस्त ग्रीन ग्रीन हो रहा है क्योंकि बारिशों का टाइम है ना पूरा, और ऊपर देखोगे वहाँ पे बादल ही बादल भाई सब है ना, मस्त एकदम। अब जा रहे हैं भाई हम फिलहाल माओ मार्केट, MAO, यहाँ की काफी फेमस अंडरग्राउंड मार्केट है जो अभी कुछ साल पहले ना बंद हो गई थी, मतलब कुछ सालों के लिए बंद थी बट अब वापस से खुल गई है, मैंने ऐसा गूगल पे पढ़ा है। तो वहाँ पे जाके मैं आपको भाई चीजें दिखाता हूँ कि यहाँ पे जनरली खाने में लोग क्या क्या खा लेते हैं। और वेजिटेरियन तो चीजें मिलना यहाँ थोड़ी मुश्किल ही होती है, ज़्यादातर लोग नॉन वेज प्रेफर करते हो। नॉन वेज में क्या क्या वो आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप नहीं देखना चाहते ये सब चीज़ें तो भाई यहीं से ही वीडियो को जो है वो आगे छोड़ के जा सकते हो, स्किप कर सकते हो, वरना बने रहो। अभी तो वैसे पता भी नहीं हमें कि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी मार्केट, वो तो नॉर्मल कोई वैसी सब्जियों की मार्केट हुई तो वहीं चले जाएंगे। फिर पार्किंग का तो भाई बहुत बड़ा इशू है ये मार्केट वाले एरिया में ना, 1 मिनट में यहाँ पे जाम लग जाता है और गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है नहीं, मतलब कोई डेडिकेटेड स्पेस मिलती नहीं है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से 550 मीटर दिखा रहा है आगे मार्केट, वहीं होपफुली मिल जाएगी तो पार्किंग ठीक है, वरना तो फिर वही है थोड़ा दूर करके ही खड़ी करनी पड़ेगी। एंड यहाँ के जो भाई ट्रैफिक सिग्नल है ना वो भी काम नहीं करते, देखो हर जगह पे पुलिस वाले ही जो है वो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं एक एक करके, पता नहीं कोई भी लाइट काम ही नहीं कर रही है। मैंने तो अभी तक जितनी देखी है एटलीस्ट उतने में बता रहा हूँ। ये राइट साइड में आ गई है भाई अपने मार्केट, खुली तो लग रही है यार, फ्रूट तो लगा रखे लोगों ने, जलेबी वगैरह मिल रही है। चलो कुछ पेट पूजा यहीं कर लेंगे भाई, साइड में कहीं पे गाड़ी की पार्किंग ढूंढ लेते हैं फटाफट से। तो ये जो आप देख रहे हो ना राइट साइड में माओ मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये बिल्डिंग नई खुली है, पहले अलग थी एक बेसमेंट में बट ये अब फाइनल है। वो बंद क्यों हुई थी पता नहीं भाई मुझे, बट यहाँ पे अभी भी पार्किंग का जुगाड़ मुझे नहीं समझ आ रहा, देखते हैं जहाँ मिल जाएगी लगा देंगे। किल से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे जाके पार्किंग मिली है, साइड में दबाई है, वो भी इन भाई साहब ने लगा रखी थी इसलिए मैंने भी दबा दी। रास्ता तो चलो ब्लॉक नहीं होएगा, निकल रही है गाड़ी आराम से। और हाँ भाई एक और चीज़ बतानी है, जैसे हमने परसों जो बॉर्डर पे नागालैंड का परमिट ILP फिल करवाया था ना ऑनलाइन, तो दोपहर के आसपास हुआ था वो 1-1:30 बजे, और रात को 2 बजे मतलब सुबह के 2 बजे जो है मेरे पास मैसेज आ गया था कि अप्रूव हो गया, अब आप पेमेंट कर दो 200 रुपये की। तो मतलब जो मैंने YouTube पे वीडियोस देखी ना, जो लोग कह रहे थे 3-4 दिन में आता है, वो सब गलत है भाई। 1 दिन के अंदर अंदर आ जा रहा है ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब फिल करने पे, मतलब विदिन 24 घंटे कितने 12-13 घंटे में जो है वो अप्रूव हो गया था। उसके बाद पेमेंट करके आप अपना ILP डाउनलोड कर सकते हो। तो सही है फिर तो ऑनलाइन आप खुद से ही भर लेना,
फालतू में वहाँ ऑफलाइन के चक्करों में क्या ही पढ़ना, जब आ ही जाता है 12-13 घंटे के अंदर अंदर। अब ऐसी सेम हम मणिपुर जाने वाले हैं इम्फाल, तो उसके लिए भी ILP चाहिए। वो भी मैंने ऑनलाइन ही करा, 100 रुपये पर पर्सन फीस थी, वो तो इंस्टेंट आ गया, मतलब विद इन 10 मिनट्स में फॉर्म भर के पेमेंट करके ILP डाउनलोड भी हो गया है, तो सही है। चलो फिर तो ये वाली मार्केट इतनी बड़ी नहीं लग रही मुझे, जितनी मैंने वो जो ओल्ड मार्केट देखी थी ना ऑनलाइन, वो ज़्यादा बढ़िया थी और अंडरग्राउंड थी वो मार्केट, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना ओल्ड टच आता था, समझ रहे हो। और ये जबकि इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा मुझे, ये थोड़ी नई सी बिल्डिंग है, फिर भी चलो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखो भाई, ये सब कुछ चीज़ें खाने के लिए है, जैसे कि मछलियाँ तो चलो नॉर्मल है, पूरे इंडिया में मिलती है। ये पता नहीं क्या भाई, सांप है क्या है, लग तो सांप सर है, देखो आगे इसका मुंह है ना ये रहा, और ये रेंग भी सांप की तरह ही रहा है। पूछते हैं किसी से भाई सांप ही है क्या सही में, बट सांप कैसे भाई, ये देखना ये रहा इसका फेस, हाँ यार सांप ही है ना, ये देखो ना ये रहा सांप का फेस है, पानी वाला सांप है। ये भी खा सकते हैं क्या, मेरे को तो पता नहीं था। बाकी फिर इधर देखोगे तो ये क्या है, फ्रॉग, अरे हाँ फ्रॉग है, जिंदा है, जिंदा पड़े हुए हैं, जिंदा है भाई साहब, ये फ्रॉग्स है जिंदा। और इधर आप देखोगे ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, मुझे भी, ये तो स्नेल है शायद से, उनके जो शंख से होते हैं ना वो है, देखो दोनों उसमें स्नेल ही लग रहा है मुझे तो। ये क्या चीज़ है, नहीं है क्या चीज़ ये ईल है, ईल। अच्छा ईल है, ओके हाँ ईल है भाई, ये मेरे को नाम ध्यान आ नहीं रहा था, दिखने में थोड़ा सा सांप जैसे लगते हैं पर ईल है। क्या 500 रुपये किलो है ये, केजी 500 रुपये, 500 रुपया एक पीस, केजी ना, हाँ। तो 1 किलो है भाई ये ईल, 500 रुपये का यहाँ पे। और ये क्या रेट है फ्रॉग, 500 पैकेट पूरा कितने आएंगे इसमें, 3 आएंगे, 500 रुपये का, नहीं ये देखो ये 500 रुपये के फ्रॉग्स है, 3 है इसमें, 3 कहाँ ज़्यादा है, ये भी किलो का ही होगा शायद हिसाब, 1 kg है ये भी, अच्छा वैसी है भाई पैकेट के हिसाब से। तो ये देखो भाई, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो खाने के लिए। बाकी भाई यहाँ देखो रैबिट वगैरह भी है, और भी, अरे चूहे भी है, और ये सब भाई खाने की है, मतलब लोग खाने के लिए ले जाते हैं, आपको लग रहा होगा पालने के लिए होता है, बट यहाँ पे लोग खा लेते हैं ये सब रैबिट्स वगैरह। और इधर देखोगे वाइट वाले चूहे भी खाते हैं इवन लोग, देख रहे हो। ये क्या है, इसका क्या है प्राइस, चूहे का क्या रेट है, हैं 250 है, एक पीस 250 रुपये का भाई वाइट चूहा है। अगर आपको खाना है तो आप चूहा भी ले जा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे भी है देखो भाई, ये कबूतर भी है, कबूतर भी खा लेते हैं, ये भी खा सकते हैं भाई, कबूतर भी खा लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। चूहे तो मैंने बता ही दिए, आपको नहीं इधर। बाकी अंदर यहाँ पे फ्रूट्स की मार्केट लगी हुई है पूरी। अब मैं सोच रहा हूँ कल सुबह के लिए ना फ्रूट्स ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट में ना खा लेंगे तो सही रहता है। सब कुछ ही यार, एवोकाडो भी, ये कहाँ से आता है एवोकाडो, ये तंजानिया, कहाँ से, तंजानिया से, अच्छा जी अफ्रीका से आता है भाई साहब। ये क्या प्राइस है यहाँ, 750 एक पीस केजी के, मैं जाऊँ 750 रुपीज का, सही है यार फिर तो उस हिसाब से। बाकी संतरे मीठे हैं, ये क्या चीज़ है, ये एप्पल है, सबसे बढ़िया एप्पल कौन सा है, यही वाला है, क्या प्राइस है ये 450 केजी, तो ये दे दो 1 किलो। तो भाई एक एप्पल ले लेते 1 किलो। तरबूज मीठा होगा, तरबूज हाँ मीठा है, ये ले लो। ये क्या है, नाशपाती, ये क्या रेट है नाशपाती, नाशपाती 480 है, 480, ये दे दो 250 ग्राम दे दो, ये आधा केजी दो। आधा ही दे दो। बाकी ड्रैगन फ्रूट भी है, अच्छा आपका वो है ड्रैगन फ्रूट, क्या प्राइस है, 350। ये अभी काट के दे सकते हो, काट के, लाल वाला है, पिंक कलर, हाँ कोई नहीं, मीठा होगा ना, मीठा होगा, तो खिला दो जरा 1 पीस काट के। ये भाई अभी खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ अभी। अनार है, बाकी आपके पास क्या है अलग, ग्रेप्स, ये मीठे हैं, बहुत मीठा है, खाइए और किस खाइए, पक्का मीठा है खाइए ना, कोई प्रॉब्लम भाई। ये बड़े वाले ग्रेप्स है देखो, नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला है, एलिजिबिलिटी पेयर्स, ये क्या रेट है, ये वाला 650 है। बड़े महंगे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के है भाई ये, कितना कीजिए, 250 ग्राम दे दो। इनके बीज देखो भाई कितने बड़े बड़े से हैं। एक पीस ले लीजिए जितना। अरे नहीं इतना नहीं, कितना इतना खाएंगे नहीं है, ये कब तक रखिए ना, 2 अरे नहीं हम तो घूमने आए हैं, हम कहाँ एक हफ्ता, 250 ग्राम निकाल दो बस। केले थोड़े से अजीब है भाई यहाँ के, छोटे छोटे से ना, पता नहीं। बाकी देखो दाल वगैरह जितनी भी सब्जियां है वो सब। यहाँ पे ब्लैक राइस है किसी के पास, यहाँ के काफी फेमस होते हैं भाई काले चावल ना, तो वो भी दिखाता हूँ आपको, लेंगे तो नहीं खैर हम। बाकी ये पपीता कच्चा ही लग रहा है, ये तो पपीता में ना मेरे को। टमाटर प्याज वगैरह तो नॉर्मल है ही, अदरक हो गई। आम नहीं आ रहे क्या, आम आ रहा है मीठा है, ना, अभी मीठा नहीं हो, नहीं है मीठा, रस्सी वाला हो गया, रस्सी। अच्छा वैसे मजेदार नहीं है,
चलो ऑरेंज चाहिए ऑरेंज। ओरिजिनल। बाकी ये देखो यार मसाले वगैरह, मिर्ची, एक यहाँ की ना कोई रेड मिर्ची होती है, वो बड़ी मतलब सबसे स्पाइसी मिर्ची कहते हैं उसे पूरे इंडिया की या वर्ल्ड की, पता नहीं, वो दिख नहीं रही मुझे, शायद यही होगी, ये वाली है शायद। तो लो जी भैया ने काट दिया है ड्रैगन फ्रूट। लीजिए। आप भी बिहार से ही हो? ना हम असम का है। अरे भाई साहब, इसमें तो रंग मिला रखा है क्या? ना ऐसा ही होता ओ है। भाई साहब देखना कितना ज्यादा लाल है, बहुत ही ज्यादा लाल है। लेट्स सी मीठा है कि नहीं है। बढ़िया है। क्या रेट है ये? ये 350 है केजी में। 1 kg, हाफ केजी कर दो, ये इसको मिला के कर दो, ये ले चलते हैं, बढ़िया लग रहा है। इसी बिल्डिंग के नीचे भाई ये भी मार्केट है, देखो दुकानें, बट अभी सारी ये बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ना सिल्क वोम होते हैं, जब उनका सिल्क निकाल के यूज कर लिया जाता है तो जो बचे हुए जिंदा वो होते हैं सिल्क वोम, उनको भी खाया जाता है, तो वो भी मिलते हैं। पर वो पुरानी मार्केट में तो मैंने वीडियो में देखे थे। अच्छा वो है नीचे शायद, ये रही भाई मार्केट नीचे है, सामने ही थी उसी के जस्ट। फ्रूट्स की तो भाई बहुत दुकान है देखना, मतलब भर भर के फ्रूट्स मिल रहा है। पता नहीं रेट सस्ते हैं महंगे, मुझे तो आइडिया नहीं है, बट है फ्रूट्स अच्छा खासा है। ये देखो भाई वेजिटेबल और फ्रूट्स की कैसी पतली सी गली है। यहाँ पे ना भाई बिहार से और राजस्थान से बड़े लोग दिख रहे हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स है ना वो बिहार से और राजस्थान से बहुत है। यार अपने को वो होली लैंड वाला तो मिला नहीं, बट अभी ट्रिप के लिए ये यूबोन का है 1000 रुपए का, ये भी टाइप सी है और 2 रिसीवर है, तो काम चल जाएगा अपना। पर इसमें डब्बी नहीं है इसकी, है ना? चार्ज कैसे होगा माइक उससे, टाइप सी से ही? केबल से मोबाइल के चार्जर से। हाँ ये डायरेक्ट ही चार्ज होगा ये, ठीक है चलो 1000 रुपए का भी काम चल जाएगा। दे दो भैया ये वाला, चेक करवा देना। ये भाई माइक लगा दिया है, अभी पता नहीं ऑडियो ढंग से आ रही है कि नहीं, चेक करते हैं। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सही है भाई, एक तो अभी चार्ज है फिलहाल, दूसरा वाला चार्ज नहीं है, इसको चार्ज कर देना बंद भैया। बाकी ठीक है भाई, मतलब हालांकि होली लैंड जितनी अच्छी क्वालिटी नहीं है और ना ही इतना नॉइस रिडक्शन करेगा, पर काम चल जाएगा, कुछ ना से तो अच्छा ही है ये एक तरह से देखोगे। और कोशिश करेंगे आने वाली सिटीज में अगर अमेजोन की 1 डे डिलीवरी आ रही हो तो मैं मंगवा लूंगा ऑनलाइन ही, वरना फिर अपना गुड़गांव पहुंच के तभी लूंगा नया। क्या कह रहे हो? दुकान का प्रचार, माइक फ्री फिर हैं? देखो अब आप हमसे भी तो फ्री में प्रचार ले रहे हो, माइक भी फ्री कर दो फिर तो। लो भाई देख लो, एक कम्युनिकेशन, कोई रहता हो यहाँ पे कोई मामे तो आ सकते हैं। कौन है भाई साहब यहाँ पे? आप कहाँ से हो? बिहार से? बड़े बहुत लोग हैं बिहार से, ऐसा क्यों? ये चार्ज हो गया। बिहार का सेकंड राजधानी यही है। अच्छा कह रहे बिहार की सेकंड राजधानी यही है, पहली कौन सी है पता आपको? पटना है तो। चलो शुगर है, पटना का पता है। आप तो यहीं से हो? नागालैंड से ही? सही है, चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ओके हाँ रख दो। इंडियन बैकपैकर, हाँ। बास्किन रॉबिन आया भाई आइसक्रीम वगैरह खाने को। मैंने तो ले ली भाई एक कोकोनट स्कूप और सोहन ने लिया बटर स्कूप। चलो जी वापस होटल जा रहे हैं अपने। आधे से ज्यादा दिन तो आज बारिश ही होती रही, ढंग से कुछ हो नहीं पाया। खैर मैंने शायद आपको वो म्यूजियम दिखाई दिया होगा 1-2 दिन बाद, मंडे को वापसी जाते वक्त, तो मैंने डाल इसी व्लॉग में दिया होगा, तो आपने देख ही लिया होगा। बाकी कोहिमा सिटी में इतना ही था भाई घूमने का, ज़्यादा कुछ और है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए बस आप आ सकते हो। बाकी कल वाला व्लॉग मिस मत करना, कल हम जाएंगे एक प्रॉपर गाँव में, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो वो जरूर देखना। बाकी जी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।